समझ में नहीं आ रहा। चलो कुछ उदाहरण लेके समझते हैं, छोटा मोटा सा। 4 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। कहें चलो इसका HCF निकालो, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या हम बोलते हैं इसका GCD निकालो, मासापा निकालो। तो कैसे निकालो, ठीक है, एक बार आजमाइएगा। कुछ लोग तो आ रहा होगा, कहेंगे बहुत छोटा है, ये क्या दे दिए, ठीक है, तो छोटा तो है ही। चलिए आगे देखते हैं। 4 और 16, इसका मासापा निकालें। कुछ लोग क्या करेंगे, गुणनखंड इससे इसको काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एका 2। 16 को उठाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौका 2 दूना 4, 2 एका 2। अब क्या करेंगे, 2 2 इसमें, 2 2 इसमें, दोनों कॉमन मिल गए। बोले थे क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, वही उसका HCF होता है, GCD होता है। तो दोनों में कॉमन क्या मिला, ये दो, ठीक है, यानी 2 2 दोनों में कॉमन मिल गए, यानी 2 दूना 4। तो 4 ही इनका, 16 और 4 का क्या होगा, HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, मासापा होगा, ठीक है। तो यह वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से क्या कर दे, विभाजित कर देगी। डेफिनेशन इसका क्या बताए थे, और बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से काट देती है, वही उनका क्या होता है, HCF होता है, मासापा होता है, ठीक है। तो अब बड़ी बड़ी संख्या 4 है जो इन दोनों को काट देगी, तो यही उसकी मासा है, ठीक है, यही उसका HCF है। इससे बड़ा कोई नहीं जो इन दोनों को काट देगा। हो गया 8, अरे 8 से 16 कटेगा, 4 कहाँ कटेगा, 16 कटेगा, 4 कहाँ कटेगा, दशमलव नहीं जाना चाहिए, ठीक है, दशमलव नहीं काटना, हमको पूर्ण संख्या के रूप में करना चाहिए, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक तरीका और इसको निकालने का HCF अभी आगे देखेंगे। तो गुणनखंड विधि द्वारा, एक है आपका अविभाज्य विधि द्वारा, कुछ लोग उसको भी जानते होंगे। HCF निकालने के 3 तरीके हैं, ठीक है। तो एक होता है आपका अंतर विधि द्वारा, तो अभी आगे उसको देखेंगे। भाग विधि द्वारा तो आपको आगे हल करना है, ठीक है। और देख लेते हैं, मान लो 32 का पूछ लिया, 64 का कह दिए, इसका HCF बताओ। कुछ लोग वैसे बता देते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या दोनों, 32 ही है, ठीक है, या डिवाइड करो, 2 अट्ठे 16, चौका 2 दूना 4, 2 एका 2। इसको करोगे 2 दूना 6, 2 दूना 4, 2, बाकी आगे वैसे ही क्या मिला दोनों का, 1 2 3 4, कितने दो हैं, 5, 1 2 3 4 5, 5 तो इसमें, 5 2 एक इसमें फालतू है, जो फालतू है छोड़ो इसको, जो दोनों में मिल जाए। 5 2 इसमें भी, 5 2 इसमें, तो दोनों में से 5 2 बाहर, 10 2 मत निकालो कि 5 ये भी 5 ये भी, टोटल 9, एक ही में से निकालो, ठीक है, यही पाँचों बाहर करो। हमने अभी जैसे आम निकाला था, ठीक है, दोनों में से 2 2 बाहर निकाला था, 2 ही बाहर आया था, 4 थोड़ी आ गया था। तो 5 2 निकालोगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना कितना आ गया, 32 ही इसका क्या होगा, HCF होगा। तो आप बड़ी बड़ी संख्या 32 है जो इन दोनों को पूरी तरह से काट देगी, ठीक है। चलिए ये सब आप जानते होंगे, बचपन में ही पढ़े रहे होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, ये सब साफ करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डेफिनेशन आप अपना लिख लीजिएगा, वीडियो एक बार दोबारा आप क्लिक करके देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए आपका पहला उदाहरण लेते हैं, आपके NCERT बुक का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसको लेते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, इसी विधि द्वारा कह रहा है 4052 व 12576, यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिएगा, 4052 व 12576, इनका कह रहा है कि आप मासापा यानी HCF ज्ञात कीजिए। तो निकालेंगे कैसे, यहाँ आपको क्या कहा है, गुणनखंड विधि द्वारा निकालने को नहीं कहा है, यहाँ कुछ और ही कहा, ठीक है। कहा क्या, कहा कि इसको आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा क्या कीजिए, 4052 का और 12576 का क्या कीजिए, आप मासापा ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी HCF ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं, निकालेंगे कैसे बच्चों, देखिए। सबसे पहले तो इसमें पता करेंगे, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो कहोगे क्या, 4052 जो है ये छोटा है किससे, 12576 से, ठीक है। तो आराम से आप पता कर सकते हो, छोटा बड़ा, जिसकी ओर बड़ा उसकी ओर मुँह खुला रहता है, जिसकी ओर
जो छोटा उसकी ओर मुँह बंद रहता है। ठीक है, यानी 4052 छोटा 12,576 से करना क्या है उस पर आते हैं। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, 4000 आपका 52 था और 12,576 था। इनका क्या निकालना है? HCF गुणनखंड विधि द्वारा नहीं, किसके द्वारा? विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा, इस विधि द्वारा निकालना है। ठीक है, चलिए छोटा क्या था? 4052। जो छोटा है ध्यान दीजिए वही आपका भाजक हो जाता है, यानी 4000 जो छोटा उसी से हमको भाग देना। किस में भाग देना? हमेशा बड़े वाले, यानी 12,576 में। चलो भाग देते हैं, भाग देना सबको आता होगा। ठीक है, बहुत ही आसान होगा आपके लिए भाग देना यदि जानते हो। ठीक है, तो भाग देना सबको आता होगा। तो कितनी बार जाएगा? 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाइए। 3 दूना 6, 3 5 15, 3 4 12। माइनस कीजिए, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 0 2 4 कैंसिल। ठीक है, 420 आ गया। कहोगे पास ये आंसर हो जाए? नहीं, अभी इसकी कहानी समाप्त नहीं हुई है, अभी आगे बाकी है। अब क्या करेंगे देखिए, इसको हमको तब तक भाग देना है जब तक ये पूरी तरह से कट ना जाए। कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, अब तो भाग जाएगा ही नहीं। आप कैसे करें? दशमलव भी नहीं ले जाना है। तो कहोगे तब क्या करोगे? कोई चमत्कार दिखाने वाले हो? नहीं, देखो करते क्या है, अब जो शेष आया इससे पुनः भाग करेंगे। अब यहाँ से नया भाग शुरू होगा। ठीक है, जो शेष आया इससे भाग करेंगे किसमें? जो पहले भाजक था। पहले भाजक क्या है, किससे भाग दिए? 4052 से। और ये सब हम आपको समझा चुके हैं, भाजक क्या है, भागफल क्या है। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, 9 बार ले जाइए। 9 दूना 18, 9 चौक 36 से 37। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा बताइएगा। ठीक है, 2 7 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 है, और ये तो कैंसिल हो जाएगा। चलो 272 आ गया। अब इससे भाग देंगे किसमें? अब भी नहीं कटा पूरी तरह से, ना कटे फिर भाग दीजिए। 272 किसमें? अब इसमें नहीं, इसके पहले जो भाजक था, इसके पहले भाजक क्या बन गया है? 420। इसमें भाग देंगे, भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? तो 2 बार ले जाओगे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक ही बार ले जाइए। 272 आएगा, घटाओगे 8 4 148 आएगा। फिर इससे भाग दोगे, आप किस में दोगे? अब जो इसके पहले भाजक था 272 में। कहोगे कितना लंबा ले जा रहे गुरु जी, ऐसे करते रहेंगे? हाँ, ऐसे ही आपको करना है, ऐसे भाग देना है। कहाँ तक? जब तक ये शेषफल 0 ना हो जाए, जब तक पूरी तरह से कट ना जाए। चलिए फिर एक बार जाएगा, 148 4 आया, 6 में से 4 गए 2 आया, और फिर ये 1 आया। फिर भाग दो किस में? 148 में। आप कितनी बार जाएगा? एक ही बार, एक बार जाएगा। 4 2 24 आ गया, फिर 124। आप कितनी बार जाएगा? तो 5 बार, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, 4 आया। अब 24 में जब आप दोगे 6 बार, ये आ गया साहब। ठीक है, 0 आ गया, कहानी समाप्त। ठीक है, 0 आ गया। अंतिम जो भाजक है वही इन दोनों का क्या होगा? HCF, यानी 4052 और 12,576 का HCF क्या होगा? 4 हुआ। ठीक है, चलिए अभी यही कहानी नहीं समाप्त हुई है, आगे भी देखते हैं। आगे भी अभी आपकी लड़ाई बाकी है। ठीक है, आगे क्या करना है देखिए, आगे चलते हैं। चलो देखो, इसको अब आप लिखोगे कैसे, नोट कैसे करोगे? कुछ नहीं, आपको अभी फार्मूला बताया गया था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही तो था। अब इसी पे आपको इन सबको उतारते चले जाइए।
पहला भाग इतना ही था, इतना, यही, ठीक है। तो इतने में हुआ क्या, भाज्य क्या है, भाज्य क्या होता है जिसमें भाग दिया, कितना 12,576 बराबर भाजक है 4052 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल कितना 420, ठीक है, ये समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आगे, ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरे स्टेप में भाज्य हो गया क्या 4052, इसी पे रख रहे हैं, दूसरा स्टेप उठा ले रहे हैं, ये वाला, अभी इतना ही लिखे, अब ये वाला, ठीक है। भाज्य क्या 4052 किससे भाग दिए थे, भाजक क्या 420 गुणे भागफल 9 प्लस शेषफल 272, ठीक। तीसरा स्टेप क्या था, अब भाज्य क्या हो गया 420 बराबर भाजक 272 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 148। अब भाज्य क्या है 200, तीसरा स्टेप हो गया। चौथी स्टेप में देखिए भाज्य हो गया 272 और 1 मिनट साइड में दिख रहा है, चलिए क्लियर, ठीक है। भाज्य आपका 272 और भाजक कितना, भाजक है 148 और गुणे भागफल 1 और प्लस शेषफल 124, ठीक है। फिर क्या, फिर भाजक है कितना, भाजक नहीं भाज्य लेना हमको, ठीक है। पांचवा स्टेप है ना, 2 2 4 पांचवा स्टेप है, ठीक है। पांचवा स्टेप में क्या करना है, भाज्य 148, भाज्य 148 भाजक है 124 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल 24, ठीक है। छठवें स्टेप में क्या हुआ, भाज्य है आपका कितना 124 और भाजक है 24 गुणे भागफल है 5 और प्लस शेषफल है 4 और सातवीं 2 2 4 2 6 हो गया। सातवां स्टेप है भाज्य 24 बराबर भाजक है आपका 4 भागफल 6 और प्लस शेषफल जो है वो है 0। इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब आके लिखोगे अतः 12,576 व क्या था 4,052 आगे पीछे जैसे भी रहा होगा का जो HCF हुआ वो कितना है 4, ठीक है। एक चीज नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों संख्या ये गुणे के जो इधर है यानी 12,576 4,052 4,052 420 420 272 272 148 148 124 124 24 24 4, इनका जो HCF होगा सबका सेम होगा, यानी इसमें अगर किसी एक का HCF आपको पता हो गया तो सभी का HCF पता हो जाएगा। यदि आपसे कोई पूछता है इसका HCF बताओ तो इसका HCF हमने निकाल के बताया कितना है 4, हम पूछे इसका HCF बताओ, इसका भी 4 आएगा, अभी निकाल भी देंगे, इसका भी 4 इसका भी 4 इसका भी 4 इसका भी 4 इसका भी 4, सबका HCF कितना आएगा 4 आएगा। आप निकाल के इसी तरह देख भी सकते हो। अभी इसको एक बार हम रिपीट भी करने वाले हैं, आप वीडियो एक बार बैक मार के देख सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दिया। और एक चीज़ यहाँ देखिए, आराम से आप सेट कर सकते हो, ये चीज़ यहाँ आ गया, फिर ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ चमत्कार होगा। आप कहाँ आ गए, यहीं पर लीला समाप्ति इसकी, ठीक है। तो इतना लंबा है लेकिन आसान है, ठीक है। तो आराम से ये सब आप भाग कर सकते हो, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं इस चीज़ को। यदि आप एक भाग अगर समझ ले जाते हो आगे आपको कहीं दिक्कत ही नहीं आएगा, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन अभी दे दिया जाएगा, उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक अगर समझ में आ जाता है तो इसको एक बार फिर से देखते हैं। करना कुछ नहीं, जिसका इस बीच से ऐसी अगर एक विधि ना का होता गुणनखंड बीच से आराम से या किसी भी बीच से निकाल सकते थे, ठीक है, जो भी आपको विधि पता, लेकिन इस बीच से कहा इसी बीच से हम निकालेंगे, ठीक है। 4,052 और 12,576 का HCF निकालने को कहा था। इसमें सबसे पहले हम पता करेंगे बड़ा क्या है छोटा क्या है। तो छोटा जो है तो भाजक हो जाएगा, बड़ा वाला भाग हो जाएगा। तो भाजक से हमें भाग देना है, तो भाग देंगे 4,052 से 12,576 में 3 बार गया, 12,156 आया, माइनस करो कितना 400। अब क्या करना है, आप कहोगे अब तो भाग ही नहीं जाएगा, यहीं पर कहानी खत्म करते हैं, नहीं,
यहीं पर कहानी नहीं खत्म होगा। ये भाग तब तक देना है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, तब तक। अब कहाँ भाग जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा, हम कुछ नया करते हैं। क्या करते हैं, शेषफल से इसमें ही भाग दे देते हैं। ठीक, 420 से क्या की इसमें भाग दे दिए, 9 बार गया, इतना आया। फिर शेष आया, फिर इस शेष से क्या करेंगे, अगले वाले भाजक में भाग दे देते हैं 420 में। फिर जो शेष आया, इसके पहले जो भाजक था उसमें भाग देंगे। जब तक शेष आता है तब तक पीछे वाले भाजक में आप भाग देते रहो, लास्ट में कट जाएगा शेषफल, यानी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जो लास्ट वाला भाजक होगा वही आपका आंसर होगा, यानी वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मतलब क्या, या वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों को पूरी तरह से क्या कर देगी, काट देगी। बात समझ में आई, या वह बड़ी से बड़ी संख्या, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को पूरी तरह से, दोनों को, एक को नहीं, एक को तो मिल ही जाएगा, ठीक है, दोनों को पूरी तरह से क्या कर देगी, काट देगी। तो वह बड़ी बड़ी संख्या क्या है, 4 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम पूछते हैं 24 4 का एचसीएफ क्या होगा, 24 4 का, तो 4 से 24 में भाग दो, 6 बार में कट गया, ठीक है, तो 4 से कट जा रहा है, तो इनका भी एचसीएफ कितना है, 4। ऐसे ही 24 से 124 में भाग दो, 24 से 124 में भाग दो, हमने अभी बताया इन सब का एचसीएफ कितना है, 4 ही आएगा। अगर आपसे कोई बेवकूफ़ बनाने के लिए पूछ ले तो वही सब का एचसीएफ, जो एक का होगा किसी एक का निकाल लो, वही सब का होगा। 24 से 124 में भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 24, 5 दूना 10 12, 4 आया, 24 में भाग दोगे, 4 6 24, 0 आ कट गया, ठीक है, तो 4 से कट जा रहा है, तो इनका भी एचसीएफ क्या होगा, लास्ट वाला भाजक क्या है, 4 है, तो इनका भी एचसीएफ क्या होगा, 4। ऐसे किसी का भी आप निकाल लीजिए भाग देकर, सबका एचसीएफ 4 ही आएगा, ठीक है। तो कुछ नया सीखने को मिलेगा, बताए थे पहले से, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ सिखा दिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसको अगर ना समझ में आए फिर भी, ठीक है, बताइएगा, ठीक है, संपर्क कर लीजिएगा हमसे, कहीं भी अगर दिक्कत आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन हम कराते हैं, ठीक है, कुछ आप करने को, आपको भी कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, जब तक आप स्वयं नहीं मेहनत करोगे। यहाँ हम कितनों पढ़ा दें आपको, कुछ नहीं भेजा जाएगा यदि आप कुछ घर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, जैसे आपका 135 फर्स्ट क्वेश्चन, इसको आप घर से सॉल्व कीजिएगा एकली विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। ये क्या करना है आपको, एचसीएफ निकालना, यानी मा सा पा आपको ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो कुछ क्वेश्चन है, फर्स्ट आपका दिया 135 और 225, ठीक है, आपके बुक का ये, ठीक है, 135 और 225, ठीक है, इसका आप निकालिएगा, अगर नहीं कहीं समझ में आता है तो बताइएगा, ठीक है। दूसरा है आपका, दूसरा है 196 और 3 नहीं है, 38,220 है, 38,220 है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा भी ले लेते हैं, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 867 और 255, 867 और 255, और भी जो आपकी बुक में क्वेश्चन होगा उसका एचसीएफ आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ में आता है, कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट है, ठीक है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, ठीक है, आगे कल देखेंगे, ठीक है। कहीं भी दिक्कत आता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है, 70 84 25 26 36, इस पे आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी यदि आपको प्रॉब्लम आता है, कहीं भी दिक्कत आता है, ठीक है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है, आपको संतुष्ट करने का, कहीं भी यदि आपको दिक्कत आता है, ठीक है।
तो अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, चलते हैं, कल फिर मिलेंगे।